Good morning, dear students. Today we are going to read a very beautiful story, two stories about flying. This is our third story of first flight. It is a combination of two stories in which we will read the first part of that is his first flight. It is written by Liam O. Flattery. This is the story about a bird. ये एक ऐसे पक्षी की कहानी है जो अपनी पहली उड़ान भरने से पहले बहुत अधिक भयभीत हो जाता है, डर जाता है। उसे ये लगता है कि अगर वो उड़ान भरेगा तो वो समुद्र में डूब जाएगा या वो उड़ान नहीं भर पाएगा, जिसके कारण वो मर भी सकता है, गिर सकता है। जबकि उसके छोटे भाई बहन भी पंखों की मदद से उड़ने लगते हैं और वो उनको देखकर बहुत अधिक डिप्रेस भी होता है। ये पाठ हमें ये क्लियर करता है कि कैसे एक प्राणी अपने पहले कदम लेने से, किसी भी काम में पहला कदम लेने से किस प्रकार डरता है, और वह डर सिर्फ उसके मन का होता है। एक प्राणी को अपनी क्षमताओं पर, अपनी एबिलिटी पर भरोसा करना चाहिए, और कष्ट तभी तक होता है जब तक कि हम उससे डरते हैं। उसके बाद सभी कार्य आसान हो जाते हैं। आइए अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह से एक पक्षी के माध्यम से लेखक ने हमें प्रेरणा दी है कि जीवन में हमें कोई भी कार्य करने से पहले डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट our lesson. The young seagull was alone on his lace. Lace, it means a narrow horizontal shelf protecting from a wall on cliff. It means चट्टान का बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा। आप लोग सी साइड आपने देखी होगी, या पर्वत की कॉर्नर वाला जो भाग होता है, या चट्टान का कॉर्नर वाला भाग होता है जहां जिसके बाद वो चट्टान खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं लेज। सीगुल एक पक्षी का नाम है, सीगल एक पक्षी का नाम है। एक छोटा सीगल अपने चट्टान के कोने पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. The day before means एक दिन पहले ही। Already means पहले से। उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से ही उड़ना सीख चुके थे या उड़ना आरंभ कर चुके थे एक दिन पहले ही। He had been afraid to fly with them. और वह उनके साथ उड़ने से डर गया था। Somehow, when he had taken a little run forward, किसी तरह से जब उसने एक छोटी सी दौड़ आगे की तरफ, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ ली थी, टू द ब्रिंक ऑफ द लेस। ब्रिंक होता है बिल्कुल टॉप ऑफ द कॉर्नर, मतलब बिल्कुल कॉर्नर में, उस चट्टान के बिल्कुल कॉर्नर के भाग तक, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स। और अपने फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना, और अपने विंग्स मीन्स पर, अपने परों को फड़फड़ाना, पंखों को फड़फड़ाना आरंभ किया था। ही बिकेम एफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मतलब समुद्र। समुद्र का जो बड़ा भाग था वो चारों तरफ बहुत दूर तक खिंचा हुआ था या बहुत दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की तरफ बहुत लंबा रास्ता था, बहुत लंबा एरिया था। माइल्स डाउन, बहुत मीलों तक लंबा, बहुत मीलों तक नीचे का। मीन्स जब उसने बिल्कुल एज पर वो पहुंचा उसके चट्टान के, तो उड़ने के समय वो बहुत डर गया, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत विस्तृत
समुद्र फैला हुआ था और बहुत नीचे का रास्ता था। उसको ये लगा कि जैसे कि वो नीचे गिर जाएगा और समुद्र में डूबकर मर जाएगा। He felt certain that his wings would never support him. उसने सर्टेन मीन्स निश्चित रूप से, उसने निश्चित रूप से ये सोचा, ये अनुभव किया कि उसके पंख would never support him. Support means सहायता करेंगे, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। So he bent his head. Bent means होता है झुका लेना, इसीलिए उसने अपना सर झुका लिया and ran away back to the little hole. और वो उस छोटे से छेद की तरफ दौड़कर भागकर चला गया अंडर द लेस, उस चट्टान में। उस चट्टान में जो छेद था वहां उस तरफ वो वापस लौटकर भागकर चला गया। Where he slept at night, जहां वो पिछली रात सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, जबकि उसी समय उसके दोनों भाई, मतलब उसके सभी भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिसकी पंख, किसके, उसकी छोटी बहन के, जिसके पंख उससे बहुत छोटे थे, and his own मतलब उसके पंखों से बहुत छोटे थे, ran to brink, flapped their wings, वो दौड़कर उस किनारे तक पहुंची, flapped their wings, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take his plunge, which appeared to him so desperate. हाँ जी, तो उसकी he failed to muster, वह ऐसा करने में असफल हो गया, वह उड़ने में असफल हो गया, जो कि उसको बहुत अधिक, which appeared to him, जो कि उसको बहुत अधिक निराशाजनक लगा। मीन्स वो उस समय वहां छलांग लगाने में, जब लास्ट कॉर्नर पे पहुंचकर उड़ने के लिए साहस करना था, छलांग लगाने का साहस करना था, वह वो नहीं कर पाया। which appeared him, जिसके कारण उसको बहुत अधिक निराशा हुई। उस समय वो छलांग लगाने के लिए साहस बटोरने में असफल रहा, जो बात उसको बहुत अधिक निराशाजनक लगी। पहले मुझे ये देखिए, एक बार हम दोबारा से ऊपर से देख लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी हिंदी बोल के मैं समझा देती हूँ। एक छोटा सीगल पक्षी अपनी चट्टान के कोने पर अकेला खड़ा था। उसके दो भाई और बहन पहले से ही कल एक दिन पहले उड़ना सीख चुके थे, परंतु वह उनके साथ उड़ने में से डर गया। किसी तरह से उसने आगे की तरफ दौड़ लगाई और किनारे तक पहुंचकर, उसके किनारे के बिल्कुल टॉप के किनारे तक पहुंचकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए, परंतु वह नीचे उतरने से डर गया। उसने नीचे देखा तो समुद्र बहुत दूर तक, बहुत फैलाव में फैला हुआ था और बहुत लंबा रास्ता नीचे की तरफ था, बहुत मीलों लंबा। उसने ये महसूस किया या उसने ये सोचा कि उसके पंख उसका सहायता नहीं करेंगे, इसीलिए उसने अपना सर झुका लिया और वह उस चट्टान के उस छेद की तरफ भाग गया जहां वह पिछली रात सोया था। इवन वहन, जबकि उसी समय उसके सभी भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उससे भी अधिक छोटे थे, वो दौड़कर उस कॉर्नर तक पहुंचे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए। उसी समय वह छलांग लगाने का साहस करने में असफल रहा, जिसके कारण वह बहुत अधिक निराश हो गया। क्लियर? अब आगे चलें। His father and mother had come around. उसकी माता और उसके पिता उसके पास आए। Calling to him shrilly,
श्रीली मीन्स होता है बहुत अधिक पैनी आवाज में डांटना, बहुत हाई पिच में जोर से, बहुत जोर लगाकर पैनी आवाज में डांटना। और अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कॉल्डिंग करना, डांटना। बहुत ज्यादा उसके पास आए, उसको बहुत तीखी और जोर की आवाज में उसको डांटने लगे। थ्रेटनिंग हिम, उसे बहुत अधिक धमकी देने लगे। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मीन्स होता है भूखे मरना। ऑन हिज लेज, अपनी उस चट्टान पर ही भूखे मरने की धमकी देने लगे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ना नहीं सीखता है। मीन्स उसके माता पिता उसको डांटने लगे कि उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, और उसे धमकी भी देने लगे कि जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा तब तक उसे अपनी इसी चट्टान पर भूखे मरना पड़ेगा, मतलब उसे खाने के लिए कोई भी नहीं देगा कुछ भी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वो अपने जीवन के लिए उड़ नहीं सका। That was 24 hours ago. लगभग ये 24 घंटे पहले की बात है। Since then, तब से ही nobody had come to near him. उसके पास नहीं आया, कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. पूरे दिन, the day before, all day मतलब पूरा लंबा दिन, एक दिन पहले और पूरा लंबा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई और बहन के साथ उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ने की कला में उनको परफेक्ट करने के लिए उन्हें निपुण बनाते हुए देखा। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम होता है स्किम द वेव, मतलब लहरों तक छूकर उड़ना, मतलब बहुत इतना नीचे उड़ना कि लहरों को छू पाए और फिर उसके ऊपर से ऊपर फ्लाइट लेट। तो उनको अपने बच्चों को लहरों तक स्कीम करके, मतलब छूकर उड़ने की शिक्षा देते हुए देखा। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव होता है फिश पकड़ने के लिए नीचे गोता लगाना, और किस तरह से मछली पकड़ने के लिए डाइव करनी है ये सिखाते हुए देखा। He had in fact seen his older son catch his first herring and devour it. Devour means होता है बेटा निगलना, एकदम से बहुत भूख से हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसे कहते हैं डेवर। और हैरिंग करना होता है, हैरिंग एक मछली का नाम है, उसको हैरिंग बोलते हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ रहती हैं छोटी छोटी मछलियां। और उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग फिश को पकड़ते हुए देखा और उसे निगलते हुए भी देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, उस रॉक की उस चट्टान पर खड़े हुए उसने क्या क्या देखा? उसने देखा अपने भाई बहनों के साथ अपने माता पिता को उड़ते हुए, उन्हें उड़ने की कला सिखाते हुए, उन्हें स्किम सिखाते हुए वेव्स के ऊपर, और उन्हें फिश पकड़ना सिखाते हुए। और उसने ये भी देखा कि उसके भाई ने किस प्रकार अपनी पहली हैरिंग फिश को पकड़ा और कैसे उसे निगल लिया जल्दी से। While his parents circled around, raising a proud cackle, और उसने अपने माता पिता को अपने भाई के चारों ओर गर्व के साथ आवाज निकालते हुए और उसके चक्कर काटते हुए भी देखा। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covertic. Covertic means होता है कायरता। cliff taunting means उसको मजाक बनाना, उसको प्रोवोक करना, टॉन्ट करना मतलब उसकी मजाक बनाना। क्लिफ मीन्स होता है बाहर निकली हुई चट्टान से, मतलब वो उसको चट्टान से बाहर ना निकलने के कारण उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, उसकी कायरता के लिए उसका मजाक बना रहे थे। हाँ, तो पूरी सुबह उसने सारे परिवार को उस चट्टान के बड़े पठार पर
घूमते हुए, चक्कर काटते हुए देखा और उसके कायरता पर उसकी मजाक बनाते हुए देखा। मतलब कायरता के लिए उसका मजाक बनाते हुए देखा। चलिए एक बार फटाफट जल्दी जल्दी से हम इसकी अर्थ को एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि 24 घंटे पहले की बात है, या 24 घंटे पहले ही यह घटना है। तब से कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए, उन्हें उड़ने की कला सिखाते में परफेक्शन कराते हुए, और उन्हें किस तरह से स्किम करनी है, लहरों के ऊपर किस तरह से छूते हुए उड़ना है और किस तरह से फिश को डाइव करके पकड़ना है, यह सिखाते हुए देखा। और वास्तव में उसने अपने भाई को, बड़े भाई को, अपनी पहली हैरिंग फिश को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए भी अपनी उस चट्टान से खड़े होकर देखा। उसी समय अपने माता पिता को उसके भाई के चारों ओर खुशी और गर्व के साथ चक्कर काटते हुए और उसकी प्रशंसा में आवाज निकालते हुए सुना। और उसी पूरी सुबह पूरी परिवार को उस टापू के चारों ओर उड़ते हुए, घूमते हुए उसने पूरे समय देखा, और साथ ही साथ उसकी कायरता के लिए उस टापू से न उतर पाने के कारण उसकी मजाक बनाते हुए भी सुना। आगे देखते हैं, ये पैसेज और देखते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूर्य अब चढ़ आया था या आकाश में ऊपर चढ़ चुका था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी चट्टान के दक्षिण की ओर वह बहुत तेजी के साथ चमक रहा था। He felt the heat, उसने वह गर्मी महसूस की, because he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात की शाम से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the laze, वह धीरे से अपनी उस चट्टान के किनारे तक आया। And standing on one leg, और एक पैर पर खड़ा हुआ, with the other leg hidden under his wing, और एक पैर को उसने अपनी पंखों में छुपा लिया। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद की, then the other, और उसके बाद दूसरी। I think आपको इतना क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर इतने अभी तक हमने जो इतना पढ़ा है उसमें उस बच्चे की, उस छोटे पक्षी की डर को, कुछ नया करने के डर को हम महसूस कर पा रहे हैं। परंतु आगे के पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के डर को निकालते हैं और उसे कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। वो हम अगले दूसरे पार्ट में सीखेंगे। अभी तक के पार्ट में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। थैंक यू सो मच।